लद्दाख हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी आरएसएस लद्दाख की संस्कृति और लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग का समर्थन किया। राहुल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आवाज उठाने वालों को गोली और जेल से जवाब दिया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि वांगचुक के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से संपर्क के सबूत मिले हैं। सरकार ने SECMOL का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया। उधर वाम दलों ने इसे जनता की आवाज दबाने की साजिश बताया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की एशिया कप जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत फिर जीता। इस बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी क्रिकेट की संस्कृति और शांति की उम्मीद खत्म कर रहे हैं। वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन और पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया कि खेल को युद्ध से जोड़ना खेल भावना का अपमान है। मोदी का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 24 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। बता दें, मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पोक के आतंकी कैंप ध्वस्त किए थे। अब अगला अपडेट देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब युद्ध महीनों नहीं बल्कि सेकंडों में तय होते हैं। सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर हमले नए खतरे हैं। उन्होंने तटरक्षक बल से कहा कि AI और आधुनिक तकनीक के साथ 24 घंटे निगरानी जरूरी है। भारत की तटरेखा सुरक्षा बड़ी चुनौती है। अब चलिए अगला देखिए। कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब इस गैंग से जुड़े सभी लोगों और गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। जल्द ही गैस कनेक्शन भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह बदला जा सकेगा। PNGRB इंटर कंपनी पोर्टेबिलिटी ला रहा है, जिससे ग्राहक किसी भी कंपनी में आसानी से स्विच कर सकेंगे। इससे लोगों को ज्यादा विकल्प और बेहतर सेवा मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। पीएम मोदी ने दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, मुरली मनोहर जोशी और राजमाता सिंधिया का आशीर्वाद मिला है। नवरात्र के पावन दिनों में भाजपा को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प मिला। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और उनके ठहरे होटल स्काईलार्क को सील कर दिया। पड़ोसी जिलों रामपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली सहित कई जगह हाई अलर्ट है। इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। बाराबंकी के फैजुल्लागंज गाँव में भी बैनर गिराने को लेकर तनाव फैला, जहाँ पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने कहा कि पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई जारी है और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने BCCI पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच से करीब 650 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और ये रकम पहलगाम हमले में शहीद जवानों की विधवाओं को दी जानी चाहिए। भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये पैसा बांटा जाए तो हर विधवा को 30-35 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने भाजपा नेता अमित मालवीय पर भी निशाना साधा और उनके बयानों को झूठ करार दिया। भारद्वाज ने कहा कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कमाई से नहीं बल्कि BCCI की मोटी आय से शहीद परिवारों की मदद होनी चाहिए और सरकार को भी इस दिशा में जिम्मेदारी निभानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशी सिनेमा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले से भारतीय फिल्मों की रिलीज और कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब टिकट दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय फिल्मों की कमाई पर सीधा असर होगा। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि नवरात्रि पर पूरा देश मां की भक्ति में डूबा है। राजधानी को खास तरीके से सजाया गया है और समितियों को बिजली मीटर दिए गए हैं ताकि त्योहार में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा मां के सभी भक्त बेहद खुश हैं। अब अगला अपडेट भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 126वें एपिसोड में देशवासियों को दशहरा, दिवाली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सूची में जगह मिली है। पीएम मोदी ने भारतीय त्योहारों और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया और कहा कि त्याग, सेवा और अनुशासन ही संघ की असली ताकत है। अब अगला अपडेट देखिए। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। वहीं रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा UPI यूजर्स के लिए भी झटका है। अब P2P ट्रांजैक्शन फीचर को हटाया जा सकता है। ये बदलाव सुरक्षा और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए किए जा रहे हैं। त्योहारों के सीजन में ये नए नियम जेब और जिंदगी दोनों पर असर डालेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के खबरों में। बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजद से गठबंधन को अपनी गलती बताया और लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में संकल्प लिया कि अब कभी ऐसी भूल नहीं दोहराएंगे। अब अगला खबर देखिए।
मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों से अपील की है कि वे हिंदू भाइयों के त्योहारों में कोई परेशानी न करें। हाल ही में बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद हुए उपद्रव पर पुलिस जांच में इंटरनेट से साजिश की बात सामने आई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हमले में 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें गिरा दी। पोलैंड ने एयर स्पेस बंद कर जेट विमान भेजे। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवरात्रि के गरबा पंडालों में लगे पोस्टरों से विवाद खड़ा हो गया है। भाटपुरा के श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल ने पंडाल में बहन तू दुर्गा बन, काली बन, पर लव जिहाद की शिकार मत बन जैसे संदेश वाले पोस्टर लगाए हैं। समिति का कहना है कि उनका मकसद महिलाओं और लड़कियों को सतर्क करना है। साथ ही गैर हिंदू युवकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इससे समाज में बहस छिड़ गई है और लोग इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने BSNL के 97,500 से ज्यादा 4G टावर और संबलपुर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उन्होंने 8 IIT विस्तार की नींव रखी, जिससे 10,000 नए छात्रों को जगह मिलेगी। मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 50,000 जरूरतमंदोों को घर व वित्तीय सहायता दी। उन्होंने कहा, हर गरीब तक सुविधा पहुँचाना ही सरकार का लक्ष्य है। अब अगला अपडेट देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के सिद्धांतों पर चलता है और अपनी जनता की सुरक्षा व हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आई लव मोहम्मद कहकर तोड़फोड़ और आगजनी फैला रहे हैं, वे याद रखें कि ये शारदीय नवरात्रि का समय है। मां भगवती ऐसे चंड मुंड जैसे काम कभी सहन नहीं करेंगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब अगला खबर भी देखिए। कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता पर जबरन कब्जा किया और वोट चोरी की है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि जनता के साथ धोखा हुआ है और अब आवाज उठाना जरूरी है। अब चलते हैं आगे की खबरों में। हरियाणा में अब कृषि भूमि पर भी विकास शुल्क लगेगा। स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप जैसी इमारतें बनाने का खर्च बढ़ेगा। निकाय विभाग ने इस पर फाइल मुख्यमंत्री को भेजी है। फैसले से जमीन उपयोग बदलने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब अगला खबर भी देखिए। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता राजनेता विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ ने बड़ा हादसा कर दिया। इसमें अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 95 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने घटना को बेहद दुखद बताया और मृतकों के परिजनों को 10 रुपए 10 लाख और घायलों को 1 रुपया -1 लाख की मदद देने की घोषणा की। वहीं अभिनेता विजय ने कहा कि ये घटना उनके दिल पर भारी बोझ है और वे मृतकों के परिवारों को 20 रुपए -20 लाख तथा घायलों को 2 रुपए -2 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। हादसे के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विजय की पार्टी TVK के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका का दौरा शुरू किया है। इस दौरान वे ब्राजील, कोलंबिया सहित 4 देशों जाएंगे और वहां के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये दौरा भारत के लोकतांत्रिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम है। राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे ताकि भविष्य के वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श बढ़ाया जा सके। वहीं व्यापारिक नेताओं से बातचीत कर भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर तलाशने की कोशिश भी होगी। कांग्रेस ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच पुराने रिश्तों को इससे और मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर पहुंचे। मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन कर 124 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि छांगुर बाबा ने हिंदुओं को गुमराह किया था। ऐसे लोगों का अंत बुरा ही होता है। बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को नरक ही मिलेगा। अब अगला अपडेट देखिए। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच दुबई में होगा। सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुबई पुलिस ने दर्शकों के लिए खास गाइडलाइन जारी की है, जिसे स्टेडियम जाने से पहले पढ़ना जरूरी है। अब अगला खबर देखिए। मौलाना तौकीर रजा पर फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मामला गंभीर माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगला खबर में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा पंडाल का थीम चर्चा में है। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असुर के रूप में दिखाया गया है। आयोजकों का कहना है कि ट्रंप ने भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाए और पीएम मोदी को मित्र मानने के बावजूद भारत की पीठ में छुरा घोंपा। इसी वजह से इस साल की पूजा में प्रसिद्ध कलाकार असीम पाल ने ट्रंप को असुर की मूर्ति बनाकर प्रस्तुत किया है। ये मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है और भीड़ उमड़ रही है। समिति का कहना है कि ये कला भारत अमेरिका रिश्तों की जटिलता और ट्रंप के फैसलों से भारत को हुए नुकसान का प्रतीक है। अब अगली खबर भी देखिए।
दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को आगरा से गिरफ्तार किया है। वो दिल्ली के वसंत कुट स्थित निजी मैनेजमेंट कॉलेज की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न व जालसाजी के मामले में फरार थे। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रावास को सीसीटीवी से 24 घंटे मॉनिटर किया जाता था और इसकी लाइव फीड सीधे स्वामी के स्मार्टफोन पर जाती थी। वो हॉस्टल में भय का माहौल बनाए रखता था और डीवीआर से छेड़छाड़ कर कई आपत्तिजनक फुटेज मिटाए गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जाँच कर रही है। अब चलते हैं आगे की खबरों में।